आप जो सर्वे है उसकी बेसिक क्रेडेंशियल्स पे एक तरीके का सवाल लगा रहे हैं और आपके अपने प्रशांत टंडन। मैं सारे बड़े मीडिया, आशुतोष जी आप भी उसमें शामिल थे, मैं भी शामिल था, और हम उसमें शामिल नहीं हैं। अब हम उस सजदे में शामिल नहीं हैं, और मैं उस बड़े मीडिया और उन सारे बड़े सर्वे पर सवाल खड़ा करने का मुझे लगता है कि बतौर नागरिक और बतौर एक सजग पत्रकार हमारा ये एक नैतिक दायित्व है कि हम उस पर सवाल खड़े करें, क्योंकि दिस डजंट ऐड अप। सी ठीक है, और ये एक तक लोकतंत्र को मैनिपुलेट करने में जो बड़े मीडिया और इन सर्वेस की एक भूमिका है, जो कि हम सबको पता है, तो उसको भी हमको रेखांकित करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है प्रशांत जी, निधि जी ने अपनी बात बिल्कुल दो टूक शब्दों में रखी। एक तरीके से उन्होंने जो सर्वे है उसके क्रेडेंशियल्स पे बहुत गहरे सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा कि ये कारण दिखाई पड़ते हैं। आपको क्या लगता है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम इन आंकड़ों के किनारे रखते हैं तो क्या स्थिति आपको उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई पड़ती? क्या ये वाकई में अखिलेश बनाम योगी आदित्यनाथ के बीच का झगड़ा दिखाई पड़ता है कि दो ही लोग इस सर्वे में सबसे आगे दिखाई पड़ रहे हैं, बाकी लोग बिल्कुल पीछे हैं, और भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपने 2017 के वोट शेयर पर पूरी तरीके से काबिज है, बल्कि उसे इंप्रूवमेंट करती भी दिखाई पड़ रही है, और अखिलेश भी इंप्रूवमेंट करते दिखाई पड़ रहे हैं? जी, तो पहले तो मैं दो बातें करूंगा आशुतोष जी। एक तो सर्वे सी वोटर के हमने भी कराए हैं जब मैं टीवी चैनलों पे था, और कई सर्वे उनके बहुत सटीक भी हुए हैं। 2008 के चुनाव का, 2009 के इलेक्शन का मुझे याद है कि उनका सर्वे बहुत सत्य हुआ था, हमने जो करवाया था उनके साथ मिलके। लेकिन आप 2017 के चुनाव का सर्वे सी वोटर के देखें तो सी वोटर ने तो बीजेपी को कहीं भी रखा ही नहीं था। यानी वो लगभग 150 सीटों का एवरेज उन्होंने अपने सर्वे में दिया था, और एग्जिट पोल में सी वोटर की फिगर 161 थी, जो कि 300 से ऊपर आंकड़ा गया था। तो सर्वे सबके गलत हुए 2017 में। अब मैं 2017 की बात पर आता हूं। 2017 का भूमिका बड़ी आवश्यक है इस चुनाव को समझने के लिए। हम सब जानते हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स करके जीतती है चुनाव, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी खुद भी जानती है, बाकी सब भी जानते हैं। 2017 के चुनाव में 2013 से लेकर 2017 के बीच में 28% का इजाफा हुआ था एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक कम्युनल राइट्स में। मुजफ्फरनगर हमारे सामने था, कैराना का एक नैरेटिव था, उस माहौल में वो चुनाव हुए थे। प्लस जो सामाजिक समीकरण था, सोशल इंजीनियरिंग जिसको बीजेपी कहती है, वो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी की सटीक बैठ गई थी, जिसका चुनाव के समय तक अंदाज किसी को नहीं था। रैलियों में भीड़ को मैं बहुत तवज्जो देता नहीं, क्योंकि वो इवेंट मैनेजमेंट होता है। पिछले चुनाव में भी अखिलेश और राहुल गांधी की रैलियों में यूपी के लड़के के नाम पे बड़ी भीड़ें जुट रही थी, जो कि वोट में नहीं दिखाई दी। लेकिन इस चुनाव में देखिए ध्रुवीकरण, जैसा नीतीश जी कह रहे थे कि किसान आंदोलन का असर होगा। जो दो बड़ी प्रयोगशालाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनी, कैराना और मुजफ्फरनगर, उनकी छतें तो किसान आंदोलन ने उड़ा दी। अब उसका असर तो दिखाई देगा, कितना होगा वो हम नतीजों में देखेंगे। दूसरे की जो पिछली बार 39% वोट शेयर आया था, अभी 41% दे रहे हैं, लगभग 1.25% 1.5% का ऊपर दे रहे हैं। ये मेरी समझ से थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं, क्योंकि यूपी में भी जा रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा है ये। और इन चुनावों में बीजेपी की तरफ से अगर आप देखिए कि बीजेपी चुनाव में जब भी जाती है वो नैरेटिव को कंट्रोल करती है। मैं मुद्दों की बात नहीं कर रहा हूँ कि बेरोजगारी, कोरोना और तमाम मुद्दे कैसे होंगे। बीजेपी मीडिया का नैरेटिव कंट्रोल करती है, जो ट्रिकल डाउन करता है उनके वोट शेयर में और हर चीज में। वो नैरेटिव इस बार बीजेपी कंट्रोल नहीं कर रही है। उस नैरेटिव में कहीं प्रियंका गांधी आती है महिलाओं का लेकर, उसमें अखिलेश यादव आ रहे हैं बीच बीच में, तो नैरेटिव बीजेपी कंट्रोल नहीं कर रही। इसीलिए आप देखिएगा कि बीजेपी जब से चुनाव की प्रक्रिया में आई तो बीजेपी बहुत सारे टेस्ट बलून छोड़ रही है। पहले उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटने का बलून आया, उस पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ। उसके बाद ये जनसंख्या कानून का लेकर आए, उस पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तो फिर योगी आदित्यनाथ ने कैराना का मामला भी चलाया, फिर उसको बाद में विड्रॉ कर लिया। तो बहुत सारे चीजें ये जिसको कहें हिट एंड ट्रायल जो है वो चल रहा है।
वो अभी भी चल रहा है। तो मुझको लगता है कि बीजेपी ऐसी स्थिति में नहीं होगी जैसी इस सर्वे में दिखाई जा रही है। कांटे की टक्कर है उत्तर प्रदेश में और वो बराबरी का हिस्सा। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि अखिलेश और बीजेपी मुख्य तौर पे दो प्रतिद्वंदी नजर अभी आ रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।